नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत देख लीजिए। एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड दिखाते हुए निक्कई में 600 अंकों की तेजी देखी जा रही है और डाउ फ्यूचर्स में आप देखेंगे एक सपाट रेंज में कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार बुरी तरह से टूट रहे थे, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, अब अच्छी तेजी के साथ कल की ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ में करीब 590 अंकों की बढ़त के साथ हमने ट्रेड क्लोज देखा और वहीं नैस्डैक की अगर बात करें 111 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर भी ट्रेड क्लोज होता हुआ दिखा है। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ अहम है, कौन से ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है, सब कुछ विस्तार से एक बार दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज। वैसे अमेरिकी बाजार ने सरप्राइजिंगली अच्छी बढ़त दिखाई कल, को बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कल 3% से ज्यादा की गिरावट आपको जापान के बाजार से दिखेगी, तो वहीं आज सुबह अगर आप देखेंगे तो 2.25% ऊपर आपको दिख रहे हैं। बाकी के एशिया के बाजारों में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी, हालांकि कल भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी हुई थी, इसलिए सिर्फ फिलहाल 50 अंक ऊपर है, बट डेफिनेटली मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और यूएस बाजारों में अच्छा रिबाउंड आपने देखा। डाउ 580 से ज्यादा अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। S&P 500 में लगभग 1.5% की तेजी थी। नैस्डैक भी 0.25% ऊपर ही बंद होते हुए दिखा है। 5 मार्च के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल आपने कल डाउ पर आते हुए देखा है, तो वो एक स्ट्रेंथ आपको आती हुई दिख रही है जो पिछले हफ्ते की हमने गिरावट देखी थी अमेरिकी बाजारों में। बैंक्स, एनर्जी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भरपूर एक्शन था और सबसे आगे थे, बट आप कह सकते हैं कि लगभग सभी सेक्टर्स में आपने अच्छी खरीदारी होते हुए देखी और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें तो 2% का उछाल भी देखा गया था। बॉन्ड यील्ड यहां पर भी एक रिबाउंड हुआ है। कल हमने देखा था कि भारतीय बाजार जब खुले हुए थे तब काफी प्रेशर था, बल्कि इंट्राडे में 1.35% तक इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरी थी। वहां से फिर रिबाउंड होकर 1.48% के करीब इस समय आपको दिख रही है। तो बॉन्ड यील्ड में भी बहुत बड़ा एक्शन आप देख रहे हो। ये बहुत अनयूजुअल होता है जब बॉन्ड यील्ड में इतनी बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं। यूजुअली आप 1 to 2, 3 बेसिस पॉइंट्स की मूव देखते हैं, बट यहां पर आपने लगभग 12-13 बेसिस पॉइंट्स की मूव आती हुई देखी है। सबसे बड़ा ट्रिगर आज यही रहेगा कि जो फेड रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, वो यूएस कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। उनका इन्फ्लेशन आउटलुक पर क्या कहना है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते जेम्स बुलेट साहब ने अब कह दिया कि शायद 2022 के अंत से ही इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो उस पर जेरोम पावेल साहब क्या कहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूरोप की बात करें, आधे से 1% की तेजी रही। कच्चे तेल में उबाल कायम है। अब ब्रेंट $75 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। डॉलर 2 महीने की ऊंचाई से फिसला। सोने में हमने कल रिबाउंड देखा है। और क्रिप्टो बाजार पर भी आज आप नजर रखिए, क्योंकि वहां पर काफी भारी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। चीन ने कुछ डिजिटल करेंसी माइनिंग कंपनीज पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में 11-12% की गिरावट आ रही है, इथेरियम में 15% की गिरावट है और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज में भी आप बड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं आज। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये ग्लोबल मार्केट सेटअप हमें समझाने के लिए। अब एक बार जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 1245 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने 1780 करोड़ की खरीदारी की है। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में करीब 1780 करोड़ की खरीदारी भी है। और कैश मार्केट में डीआईएस के भी खरीदारी के आंकड़े हैं। करीब 138 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। चलिए, तो एफआईआईज डीआईएस का एक्शन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये हमने समझा। ग्लोबल मार्केट सेटअप में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये जाना। लेकिन अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार की तस्वीर आज कैसी दिखेगी, शुरुआत आप कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी पहली क्या बनाएंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत तो दमदार दिख रहे हैं। एफआईआईज की खरीदारी वायदा बाजार में है और साथ ही यूएस में अगर ट्रिगर की बात करें, आज जेरोम पावेल की जो टेस्टिमनी है उस पर सबकी नजर रहने वाली है। पॉलिसी पर क्या कहते हैं, इन तमाम संकेतों को कैसे समझे और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति क्या बनाई जाए सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि इसका थोड़ा अंदाजा था भारतीय बाजारों को कल बंद होने के वक्त, जब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा, कहीं मजबूती के साथ भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार बढ़कर आए हैं। अब अमेरिकी बाजारों की ये तेजी परमानेंट है या यूं कहें कि करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर जाने की तैयारी है या फिर अटकेंगे,
ये आज रात फेड चेयरमैन के बयानों के बाद ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट नहीं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन और भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। कुछ तेजी हमने कल की है, कुछ और आज करेंगे और रिकॉर्ड हाइस की तरफ बाजार पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो कि निफ्टी का 15,901 का आंकड़ा है। मेरा ये समझना है कि एक मजबूत शुरुआत होनी चाहिए और अगर जितना कम गैप से खुले उतना खरीदारी का तुरंत आपके लिए मौका बनेगा। 15,600, 15,650 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज के लिए काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार हमने 15,800 को पार करके टिके तो उसके बाद 15,825, 15,900 वो रेंज होगी जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना मानकर चल सकते हैं। 15,900 का आपका लाइफ टाइम हाई है, वहां तक जाने की कोशिश आज और एक्सपायरी के पहले बाजार एक बार कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,400, 34,600 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज के तौर पर आज के लिए काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 35,300, 35,375 वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, बिक वाली भी। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो उन लेवल्स के आसपास एक बार की शॉर्ट करने का भी सोच सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और कल की तेजी थोड़ी आगे बढ़ेगी। ब्रॉडर मार्केट में भी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आज थोड़ा तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी के लिए। तो ब्रॉडर मार्केट्स, कैश मार्केट्स में भी तेजी का माहौल, कल की तेजी और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखेगी। आज के लिए दमदार संकेत भारतीय बाजार के लिहाज से भी देखने को मिल रहे हैं। 15,600 से 15,650 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 15,825 से 15,900 इस लेवल को, इस रेंज को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,400 से 34,600 ये मजबूत सपोर्ट होंगे। 35,300 से लेकर 35,375 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये जान लेते हैं वरुण से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहां पर नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, खबरों के दम पे आज जो नतीजे आने वाले हैं, सबसे पहले तो वहां नजर रखिएगा। बीएल और एनएमडीसी के नतीजे आएंगे तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। वेल्सपन इंडिया 200 करोड़ का बायबैक जो है 22 जून को खुलेगा और 5 जुलाई को ये बंद होने वाला है। 120 रुपये प्रति शेयर का भाव है, तो आज से खुल जाएगा। आरती इंडस्ट्रीज 1:1 बोनस शेयर की एक्स डेट है आज, रिकॉर्ड डेट जो है वो कल है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा TCNS क्लोथिंग, यहाँ पे नंबर्स जो है वो काफ़ी बेहतर देखने मिल रहे हैं। मार्जिन जो है वो 10.4% पे आए हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे लॉस किया था 4.8 करोड़ का, इस बार 23 करोड़ का मुनाफा किया है। रेवेन्यूज 1% बढ़े हैं। पिछले साल के घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 3.87 करोड़ का मुनाफा किया है। हालांकि Q-on-Q अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स थोड़े वीक है, YoY नंबर्स काफ़ी बेहतर है। MM फोर्जिंग यहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू 76% बढ़े, एबिटा 2.5 टाइम्स बढ़ा है। मार्जिन 14.5% से बढ़ के 20% पे आया है और मुनाफा भी कंपनी का जो है 7.8 टाइम्स बढ़ा है। 3 करोड़ से बढ़ के करीब 34 करोड़ के आसपास आया है। अंतरिम डिविडेंड 5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है, तो नतीजे बेहतरीन है। राणा शुगर मार्जिन और कंपनी का जो मुनाफा है वो अच्छा है। हालांकि रेवेन्यूज 2% गिरे हैं, मार्जिन 4.5% से बढ़ के 17% और कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पे एडजस्टेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना हुआ है। 31 करोड़ से बढ़ के 73 करोड़ पे आया है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम था लास्ट ईयर 223 करोड़ का, उसके वजह से ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो आपको जो मुनाफा है 70% गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पे 2.5 गुना बढ़ा है। VST टेलर्स यहाँ पे नतीजे ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 120 करोड़ से बढ़ के 194 करोड़ पे आया है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है, पिछले साल लॉस किया था, इस बार 7.8 करोड़ का प्रॉफिट किया और मुनाफा जो कंपनी का करीब 13 करोड़ के आसपास आया। पिछले साल कंपनी ने 3.5 करोड़ का नुकसान किया था। 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कुछ खबरों की बात करें तो इंडियन बैंक यहाँ कल शाम को QIP जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है 142 रुपीज़ 15 पैसे का रखा गया है। 5% डिस्काउंट पे जो फ्लोर प्राइस है वो आगे संभव हो सकता है। 24 जून को फाइनल प्राइस पे यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस यहाँ भी QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस 276 रुपीज़ 50 पैसे का रखा गया है। 25 जून को फाइनल प्राइस पे बोर्ड की बैठक है। यूनाइटेड बेवरेज, कल ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी हरकत में था। CCI से यूनाइटेड बेवरेज में हिस्सा अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है। हेनिकेन इन्वेस्टमेंट BV को हिस्सा अधिग्रहण की मंजूरी मिली है, तो ये खबर जो है यूनाइटेड बेवरेज के लिए अच्छी है। और PNB हाउसिंग के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि SAT की तरफ से इनको एक अंतरिम राहत मिली है। EGM कंडक्ट करने के लिए राहत मिल चुकी है, तो आगे का जो आदेश आएगा SAT का उसके पहले ये EGM जो है कंडक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज ही इस कंपनी की EGM है, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है।
बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर में बताने के लिए। तो जैसे हमने आपको बताया, काफी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस पर नजर आपको रखनी होगी खबरों के दम पर। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज की ही तरह ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। दो ऑप्शंस लेकर आया हूँ, बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डी। दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, छोटे स्टॉक नहीं है। तो जून के अंदर जून सीरीज के ही दोनों ऑप्शंस हैं। तो बजाज फिनसर्व में आप 12,200 की कॉल ले सकते हैं 169 रुपए पे, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट आपका रहेगा 275। और डॉक्टर रेड्डी में हम जून की ही कॉल लेंगे, 5,300 की कॉल, 41.75 पे जो लास्ट क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस रखेंगे 27 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 70 रुपए। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल शुरुआत NMDC से करेंगे। चॉइस ब्रोकिंग की राय है खरीदारी के NMDC में। ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की बढ़त थी। तेजी आज भी बढ़ती हुई दिखेगी। 191 के टारगेट्स को मानकर चले 180 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। NMDC में खरीदारी की राय फिलहाल बनती हुई दिख रही है। ठीक NMDC की ही तरह कोटक बैंक भी देखिए, कल अच्छी खासी तेजी के साथ 1775 के लेवल्स पर स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया। इनफैक्ट 1776 तक के लेवल्स पर यहां पर ट्रेड हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा और शार्प अपटिक इस स्टॉक में कल के सेशन में था। आज की ट्रेडिंग सेशन में 1835 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 1735 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाकर चलना है। तो ये तो हुई कोटक बैंक की बात, लेकिन साथ ही बैंक स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के चलते अगली जो ट्रेडिंग कॉल है IDFC फर्स्ट बैंक पर है। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय यहां पर IDFC फर्स्ट बैंक पर आती हुई दिख रही है। फिलहाल यहां पर टारगेट जो है 61 के मानकर चले, 75 यहाँ पर 57 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 58 रुपए के लेवल्स पर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमने ट्रेड देखा था, वहां से और ज्यादा तेजी 61 तक आज के सत्र में जाती हुई दिख सकती है। करीब 1.5% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज किया था और एक शार्प अप मूव इस स्टॉक में एकाएक कल के सेशन में देखने को मिला था। सीमेंट स्पेस जिसमें लगातार हमने तेजी देखी है, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये तमाम सेक्टर्स और साथ ही टेक्सटाइल स्पेस भी लगातार तेजी दिखाते हुए दिखे हैं। कल के सत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी बढ़त देखने को मिली। आज ये तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग अल्ट्राटेक सीमेंट पर बुलिश है। यहां पर 6,925 के टारगेट्स को मानकर चले, 6,690 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल करीब 1.5% की तेजी के साथ 6,763 के लेवल्स पर क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाई थी। तो क्लियरली यहां पर 4 शेयर्स NMDC, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां खरीदारी की राय ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर यहां पर बाय कॉल इनिशिएट करके आप चल सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ग्लोबल मार्केट से तो देखिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं, FIs वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी सारे हैं। टेक्निकली आज के लिए भारतीय बाजार आपको कैसे लग रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम आज निफ्टी पे 15,800 के ऊपर टिके रहते हैं तो मैं मानता हूं 15,880 और 15,900 का पहला टारगेट मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर ये 15,900 का लेवल जो है वो टूट जाता है तो मैं मानता हूं और तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का रुझान मुझे देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक छोटा सा हर्डल है जो कि करीबन 35,000 पहला हर्डल रहेगा। अगर इसके ऊपर टिके रहते हैं तो 35,400 के लक्ष्य मुझे बैंक निफ्टी पर दिखाई देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी आने की आज की ट्रेडिंग सेशन में संभावना है। बिल्कुल आशीष जी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऑफकोर्स आप कह रहे हैं, शानदार मूव्स यहां पर भी देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक भी होता हुआ दिखेगा। रिकमेंडेशन स्टॉक्स के लिहाज से आज के लिए आपकी क्या होगी? मानसी जी, मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा PEL, पिरामल एंटरप्राइजेज, जिसमें मैंने कल भी एक रिकमेंडेशन दी थी। PEL खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा 2285 का रहेगा, 2285 का, और लक्ष्य रहेगा 2370 रुपए का। और दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व।
बजाज फिनसर्व में भी एक बहुत बढ़िया अपलाइक पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 11,950 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 12,450। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 11,950 का और स्टॉप लॉस रहेगा 12,450 का। और ये जो रेट्स मैंने बताए वो सारे कैश के लेवल्स थे। बिल्कुल आशीष जी, कल का ट्रेडिंग सेशन तो यादगार ही रहा क्योंकि जबरदस्त रिकवरी सेक्टर ने, इनफैक्ट इंडेक्सेस ने और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी अप्रोच तो हम देख ही रहे थे, लेकिन जो बिकवाली का दबाव फर्स्ट हाफ में दिख रहा था, सेकंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते बाजार ने काफी हद तक अपने आप को संभाला। सेक्टर्स की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल और साथ ही आईटी स्पेस में गिरावट हावी होती हुई दिखी, लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे कि मेटल, फार्मा और साथ ही एफएमसीजी ने बाजार को संभाला। सेक्टर स्पेसिफिक भारतीय बाजार पर आज किस तरह से आपको मूव्स आते दिख रहे हैं? देखिए, कल के जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, मैं मानता हूँ वो भी सेक्टर आज अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए देखेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ आईटी ये जो रहेगा उसमें थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और आईटी में भी एक अच्छा खासा रुझान आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है, क्योंकि कल के सेशन में आईटी में थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी, लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा कि वो भी रिकवर होते हुए दिखाई दिए। जैसे कि कोफोर्ज है या इन्फोसिस है, ये जो स्टॉक्स थे, इन स्टॉक में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। तो इनमें से कोफोर्ज मुझे बेहतर लग रहा है और इनफी, ये दो स्टॉक मुझे लग रहा है कि इसमें भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। और मेटल में भी आज मैं मानता हूं कि एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मेटल आईटी दोनों पर ही फोकस रखना होगा। आशीष जी, शुक्रिया आपके रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हम देख ही रहे हैं, आज भी कई सारी खबरें हैं जिसका एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आज भी सेक्टर्स की अगर बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से तमाम सेक्टर्स में मजबूती देखने को मिली थी, उन्हीं सब सेक्टर जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयूज पर ध्यान रखना होगा, लेकिन साथ ही आईटी में भी एक अपमूव आता हुआ जरूर दिख सकता है। आशीष जी के रेकमेंडेशन एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। बजाज फिनसर्व में खरीदारी की राय इन्होंने दी है, टारगेट 12,450 के दे रहे हैं, 11,950 ये स्टॉप लॉस मानकर आप चल सकते हैं। तेजी देखने को मिली है और आज के सत्र में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। अगली कॉल उनकी तरफ से पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, खरीदारी कीजिएगा। यहाँ पर टारगेट अगर आप देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं 2,370 के मानकर चलें, 2,285 के एक स्टॉप लॉस के साथ पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर भी खरीदारी की राय। बाजार के लिए संकेत दमदार हैं, जिसका सीधा असर स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिखेगा, बजाज फिनसर्व और पीईएल यानी पिरामल एंटरप्राइजेज आशीष जी की तरफ से। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स की बातचीत हमने की, कमोडिटी मार्केट्स के लिए केडिया कमोडिटीज से मिस्टर अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है? हम देख रहे हैं यहाँ पर सोना करीब 300 रुपए की बढ़त के साथ 47,000 के ऊपर ट्रेड कर चुका है। चांदी में भी हल्की बढ़त के साथ 67,700 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड देख चुके हैं हम। क्या ये तेजी यहाँ से और ज्यादा बढ़ेगी? खरीदारी के मौके हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो फेड के जो अपडेट्स आए थे उसमें कहीं ना कहीं एक उन्होंने जो अपडेट दिया है कि इंटरेस्ट रेट 2023 में बढ़ सकती है, जिसके कारण हमने गोल्ड इंटरनेशनल में $80 की गिरावट आती हुई देखी है। शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन जिस ढंग से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिकवरी के पाथ है, जिसकी वजह से हमने शुक्रवार को ही फॉल आते हुए देखा। बट आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं अपना बेस बना चुका है और स्लोली एंड स्टेडली अब इसमें बाइंग आती हुई दिखाई देगी। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइजेस 1760, 1750 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ले चुका है। डोमेस्टिक मार्केट पे हमें लगता है रुपए की जो गिरावट है वो गोल्ड को सपोर्ट करते हुए दिखाएगी। तो आज के लिए 47,800 के करीब मिले लेके चलिए। 48,200 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। 48,200 का लेवल एक बार ब्रीच होता है तो हम एक नई तेजी के लिए तैयारी रखेंगे। एज ऑफ नाउ 47,800 से 48,200 के बीच में मार्केट मूव करेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में हमने ज्यादा फॉल देखा है, जिस ढंग से बेस मेटल में भी गिरावट थी। चांदी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में 74,000 के ऊपर जा नहीं पा रही थी। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है 67,500 का एक अच्छा बेस बना चुकी है। स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 68,400-500 तक का रहेगा। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल में भी तेजी हम देख रहे हैं, करीब $75 के करीब यहाँ पर भी कामकाज है। कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया? माजी, जब कच्चे तेल की बात करें तो खाली ईरान वाला जो अपडेट है
उसको छोड़ के सभी चीज सपोर्ट होने लग गई है। नो डाउट टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट भी है, बट हमने देखा ईरान से जब तक सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है मार्केट में बाकी कोई कंसर्न लग नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद हमने वैक्सीनेशन ड्राइव वर्ल्ड वाइड बढ़ते हुए देखा है, कोरोना के केसेस भी कम होते हुए देखे, जो कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल कॉशियस होके, बिकॉज टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, बाइंग करके चलिए। 5480 से 5500 तक का लेवल हम देख पाएंगे, बट प्योरली इंट्राडे करके चलिए। ओके, और अजय जी, बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए वहां पर क्या आउटलुक बन रहा है? मान जी, पूरे बेस मेटल पैक्ट में हमने देखा पिछले हफ्ते जब चाइना ने अपडेट दिया कि हायर कमोडिटी के प्राइसेस से इकोनॉमी डिरेल कर सकते हैं, उसके बाद स्टेट रिजर्व से भी कुछ पोजीशन उन्होंने लिक्विडेट की थी। इसके बाद हमने सभी बेस मेटल में गिरावट आती हुई देखी है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं बेस ढूंढ रहा है, जिसमें सबसे पहले कमोडिटी जिंक है। जिंक में हमने पहले भी देखा कि 226, 227 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि इन्वेंट्रीज भी काफी लो है। तो आई थिंक अगर रिकवरी पाथ आता है तो सबसे पहले जिंक के प्राइसेस में अच्छा जंप आएगा। तो आज के लिए जिंक को लेके चलिए, अपसाइड में 235, 236 तक के जंप देखने मिल जाएंगे।